जयपुर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर 1727 को बसा जयपुर आज 294 साल का हो गया है। जयपुर को बसाने वाले जयपुर के पूर्व महाराजा श्रीमान सवाई जय सिंह जी महाराज, जिनके स्टैच्यू सर्किल पर हम खड़े हैं, इन्होंने जयपुर को बसाया था। बड़ा अद्भुत सीन रहा होगा वो, जब जयपुर को बसाने का संकल्प मन में आया होगा। कहते हैं जयपुर में दुनिया का आखिरी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। उस समय घी से भर गई थी 50 फीट गहरी बावड़ी, 3 करोड़ लोगों को कराया था भोज। बड़ी अद्भुत घटना थी। शतरंज के आकार में बसाए गए जयपुर की सीमा 9 मील की थी उस समय, जिसे ब्रह्मांड के 9 ग्रहों के नवनिधि सिद्धांत पर वास्तुकला के आधार पर 9 चौकड़ियों में बसाया गया था। ज्योतिष विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट विद्याधर भट्टाचार्य और राजगुरु रत्नाकर प्योंड्रिक सहित कई विद्वानों ने जयपुर की स्थापना के लिए गंगा पोल पर नींव रखी थी। आज जयपुर की आबादी बेशुमार बढ़ रही है। जयपुर में आज जनसंख्या की दृष्टि में 50-55 लाख से अधिक है। इस खूबसूरत शहर की नींव के समय सवाई जय सिंह द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। इतिहासकारों के मुताबिक यह संसार का आखिरी और कलयुग का पहला अश्वमेध यज्ञ था। जयपुर फाउंडेशन के संस्थापक शिया चरण लश्करी बताते हैं कि करीब 5000 साल पहले महाभारत काल में पांडवों ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सवाई जय सिंह जी ने यज्ञ कराने के लिए गुजरात के विशेष पंडितों को यहाँ बुलाया था। इन्हीं पंडितों को ब्रह्मपुरी में बसाया गया था। पंडित जगन्नाथ सम्राट की अध्यक्षता में गंगा पोल पर जयपुर की नींव रखी गई, जिसमें आमेर के खजाने से करीब 1084 रुपये खर्च हुए थे। नींव रखने की खुशी में सम्राट जगन्नाथ को हथरोई गांव की 8 बीघा जमीन दी गई। यह आजकल अजमेर रोड के पास हथरोई गढ़ी कहलाती है। ये स्टैच्यू सर्किल है। यहाँ लोग आते हैं, उस दिन को याद करते हैं, उस जयपुर के बसाने वाले महाराजा को याद करते हैं। 1.25 साल तक चले अश्वमेध यज्ञ में 3 करोड़ लोगों को कराया था भोज। छोटी बात नहीं है। अश्वमेध यज्ञ के दक्षिण भारत से वरदराजन भगवान विष्णु की प्रतिमा जयपुर लाई गई। इसे तत्कालीन जागीरदार हीदा मीणा लेकर आए थे, जिनके नाम से आज सूरजपुर बाजार में रामगंज के पास हीदा की मोरी पहचानी जाती है। सिया शरण लश्करी के मुताबिक अश्वमेध यज्ञ करीब 1.25 साल चला था, जब सवाई राजा जय सिंह जी और उनकी पत्नी ने 3 करोड़ लोगों को जिमाने भोजन कराने का संकल्प लिया था। करीब 1.25 साल तक चले इस यज्ञ को पूरा होने तक लोगों को भोजन करवाया गया था। और पुरानी बस्ती में स्थित है 300 साल पुरानी यज्ञशाला की बावड़ी। ये वो स्मृतियां हैं जिनको याद रखना चाहिए। कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का प्रधान कुंड इसी बस्ती पर बनाया गया था और यही बावड़ी को घी से भर दिया था। यज्ञ में मिट्टी के गणेश को पहाड़ी पर किला बनाकर स्थापित किया। छोटी बात नहीं है। और नाम पड़ा गढ़ गणेश। ऐसी भी किंवदंतियां हैं। तब 52 हाथ का यानी करीब 65 फीट का एक हरे रंग का सांप रोजाना यज्ञ स्थल पर एक नियत स्थान पर आकर बैठता था। ये सारी स्मृतियां मुझे डॉक्टर GL शर्मा साहब ने भेजी है, तो मुझे लगा कि गुलाबी नगरी जयपुर की स्मृति में आज एक छोटा सा संस्मरण याद किया जाए।
अश्वमेध यज्ञ में मिट्टी के गणेश जी की पूजा की गई। यज्ञ समाप्ति के बाद उत्तर दिशा में अरावली की पहाड़ी की एक चोटी पर किला बनाकर गणेश जी को स्थापित किया, जिसे आज गढ़ गणेश का किला कहा जाता है। क्योंकि यज्ञ के लिए भर गई थी बावड़ी, नाम पड़ा यज्ञशाला की बावड़ी। हम देख रहे हैं उस महान स्टैचू को, स्टैचू ऑफ जयपुर, महाराजा सवाई जयसिंह जी का स्टैचू है। भगवान राम के पुत्र कुश से जुड़ा है जयपुर के पूर्व राज परिवार। भगवान राम के पुत्र कुश की 309वीं पीढ़ी है। तरु का कुछावा वंश। बता दें, जयपुर का पूर्व, ये हम कुछ एक कबूतरों को देख रहे हैं जो शांति के प्रतीक है। यहाँ लोग पहुँचते हैं, हमको भी आने का अवसर मिला, हमने भी इस तरह का आनंद लिया। जयपुर का पूर्व राज परिवार भगवान राम के वंशजों का जुड़ाव रखता है। कहा जाता है कि पूर्व राजघराने के महाराजा पद्मनाभ भगवान राम के बड़े पुत्र कुश की 309वीं पीढ़ी है। कुश की राजधानी बिहार के रोहितासगढ़ हुआ करती थी। यहीं से उनकी पीढ़ियां मध्य प्रदेश में नरवर नाम की जगह पहुंची। वहां से 200 आए, फिर रामगढ़ में कछावा वंश के राजाओं का अपनी राजधानी राज रहा। इसके बाद वे आमेर पहुंचे और इसी को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 1727 में 18 नवंबर 1727 को जयपुर के गंगा पुल पर स्थापना की गई। इतिहास के पन्नों में दर्ज है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन, जिसमें कहा जाता है कि यज्ञ समाप्ति के वक्त एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसने भूत और भविष्य की बातें कही। बाद में वह अदृश्य हो गई। इसी तरह 52 हाथ लंबे एक हरे रंग के सर्प का आह्वान किया गया। हैप्पी बर्थडे जयपुर। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा, एक आध्यात्म की यात्रा, एक धर्म की यात्रा, जल जंगल जमीन की यात्रा। मैं राजेंद्र नरूका। चूंकि सिरोही से इस महान यात्रा का शुभारंभ कुछ वर्षों पहले हुआ, हर दिन इस यात्रा का मकसद है कि हम कुछ संस्कृति का स्मरण करें, कुछ उन बातों का स्मरण करें जिन बातों को सरकार भी स्मरण में रखती है। हम ये संग्रहालय का हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय जहां मम्मी है। आप देखते रहें अनंत की यात्रा।